इलाज सिर्फ दवाइयों में नहीं होता है, इलाज समझ में भी होता है। और यह बात हर किसी को इतनी जल्दी समझ में नहीं आती है, क्योंकि कुछ लोग पूरी जिंदगी दवाओं पर गुजार देते हैं और कुछ लोग समझ जाते हैं कि असली इलाज सिर्फ शरीर से। और आज कहानी उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां पर सिर्फ एक मरीज ही नहीं, डॉक्टर भी बदल चुका था। कुछ महीने बीत चुके थे, समय भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और समय के साथ सब कुछ बदल चुका था। और अब रमेश भी बदल चुका था। अब वो हर छोटी छोटी चीज़ों में दवाइयों को नहीं ढूंढता था। पहले वो समझता था, महसूस करता था और उसके बाद ही कोई फैसला लेता था। सुबह का समय था। रमेश अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। हल्की धूप, हाथ में एक कप चाय और उसके चेहरे पर बहुत शांति दिख रही थी, सुकून दिख रहा था। उसकी पत्नी अंदर से उसे देख रही थी और उसके चेहरे पर भी बहुत सुकून था। वो बहुत खुश थी क्योंकि उसने कई बार रमेश को टूटते हुए भी देखा है और संभलते हुए भी। उसका बेटा सुबह ही सुबह तैयार होकर स्कूल जाने के लिए निकला और फिर वो रमेश की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए बोला, पापा आज आप बहुत खुश लग रहे हो। रमेश ने भी उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा और फिर सोचने लगा कि हाँ, मैं सच में ठीक हूँ। यह ठीक होना और उसके शरीर का नहीं था, यह ठीक होना उसकी सोच का था, उसकी समझ का था और शायद यही असली बदलाव था। उधर डॉक्टर अपने केबिन में बैठा हुआ था। वही कुर्सी, वही टेबल और फाइलों का ढेर, पर अब वो हर मरीज को सिर्फ एक केस नहीं समझता था। वो पहले उसे इंसान के रूप में देखता था। एक नया मरीज उसके सामने बैठा हुआ था, अपनी परेशानी बता रहा था। डॉक्टर पूरी ध्यान से उसे सुन रहा था, उसको बिना रोके बिना टोके पूरी तरह से उसको ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि अब वो जान चुका था कोई भी परेशानी का हल सिर्फ शरीर ही नहीं, समझ में भी होता है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं दवा तो लिख दूंगा, पर तुम सिर्फ दवाओं पर यदि निर्भर रहोगे तो ठीक होने में समय लगेगा। परंतु आप खुद पर ज़्यादा भरोसा करोगे तो शायद आपको दवाई की इतनी ज़्यादा ज़रूरत महसूस ना हो। आपको इतनी ज़्यादा दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मरीज चुप था। उसकी आंखों में एक सवाल था और शायद वही सवाल उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। उधर डॉक्टर भी बदल चुका था।
इसका मतलब ये नहीं था कि सब कुछ आसान हो गया है। सिस्टम उसे बहुत परेशान कर रहा था। उसके सीनियर्स और सारे के सारे दूसरे डॉक्टर्स उसको बहुत परेशान करने लगे थे। वो उसको बोलते थे कि अगर तुम इस तरह करते रहोगे तो जो कंपनियों का जो हमारे पर प्रेशर है उसका क्या, हम उन्हें क्या जवाब देंगे और हमारे आगे क्या हालात होंगे। पर वो किसी की भी परवाह नहीं करता था। वो उनको बहुत समझाने की कोशिश करता था कि हर इलाज का हल सिर्फ दवाई नहीं होता। अपनी ही बातों के ऊपर अड़े हुए थे। उन्हें सिर्फ हॉस्पिटल के सिस्टम से मतलब था, उन्हें दूसरे किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। परंतु डॉक्टर ने भी ठान लिया था कि वो इन सब की परवाह किए बगैर जो उसके मन में था कि उसे सही इलाज करना है, मैं वही करूंगा, मैं किसी दूसरे की परवाह नहीं करूंगा। क्योंकि वो अच्छी तरह से जान चुका था कि एक सही सोच समझ के साथ में कोई भी मरीज। एक दिन रमेश फिर अस्पताल में आया, पर अब वो मरीज बनकर नहीं, अब वो डॉक्टर को धन्यवाद कहने के लिए आया था। केबिन का दरवाजा खोला और डॉक्टर के सामने मुस्कुराकर बैठा और फिर कहा, डॉक्टर साहब, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। डॉक्टर ने उसे ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर बहुत ही संतोष नजर आ रहा था, एक चैन नजर आ रहा था। यह देखकर डॉक्टर को बहुत अच्छा लगा। उसने मन में अपने आप से कहा कि हाँ, अब मैं सचमुच सही तरीके से लोगों का इलाज कर रहा हूँ और इससे मुझे पूरी संतुष्टि मिल रही है। वो अपने आप को अंदर से बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा था। फिर उसने रमेश से पूछा कि अब आप दवाई ले रहे हैं? रमेश बोला, हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अब मैं पहले समझता हूँ, सोचता हूँ और बिल्कुल जितनी ज़रूरत लगती है बिल्कुल उतनी थोड़ी सी मात्रा में मैं दवाइयाँ लेता हूँ। दोनों कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए, एक दूसरे को देख रहे थे। रमेश उन्हें बहुत ही गंभीरता से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हें अंदर से बहुत ज़्यादा धन्यवाद दे रहा हो। और फिर अचानक रमेश उठा और बाहर जाने लगा, पर बाहर जाते जाते बोला कि डॉक्टर साहब, आपने मुझे सिर्फ ठीक ही नहीं किया है, आपने मुझे समझाया भी और शायद वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। डॉक्टर उसे बाहर जाते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर भी बहुत ज़्यादा सुकून था। वो मन में सोच रहा था कि अगर मैंने रमेश को समझाया नहीं होता तो आज उसके क्या हालात होते, पर उसने समझाया तो रमेश ने उसका साथ दिया और फिर दोनों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई जीती थी। और डॉक्टर इसके लिए अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस कर रहा था। और फिर डॉक्टर अपने कमरे में बैठा हुआ था और उसके बाद वो बार बार आईने में देख रहा था, पर इस बार वो नजरें चुरा नहीं रहा था पहले की तरह। अब वो जब आईने में देख रहा था तो नजर मिलाकर अपने आप से बात कर रहा था कि हाँ, अब मैं सचमुच का इलाज कर रहा हूँ और
मुझे आज अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा है। उसके चेहरे पर एक अलग ही रौनक नजर आ रही थी। उसे अपने फैसले पर पूरी तरह भरोसा था। और फिर उसने धीरे से खुद से बात करता है कि हाँ, शायद ये असली इलाज है और इसलिए लोग डॉक्टर को डॉक्टर ही नहीं भगवान के रूप में देखते हैं। पर असली भगवान वो नहीं जो सिर्फ दवा दे। असली भगवान वो होता है जो लोगों को एक सही रास्ता भी दिखाए। तो दोस्तों, मैंने जैसे आपको पहले पार्ट में ही बताया था कि ये पूरी कहानी मेरी खुद की है। रमेश तो मैंने एक पात्र डाला था, हकीकत में ये मेरे साथ हुआ है और इसके पूरे मेरे को अनुभव है। मुझे इसी एक गंदे सिस्टम ने मुझे एक प्रकार से पूरा ड्रगिस्ट बना दिया था। पर कहते हैं ना कि हर डॉक्टर गलत नहीं होता है, हर दवा गलत नहीं होती है। उसी तरह मुझे भी मैंने कोई अच्छे काम किए थे तो एक अच्छे डॉक्टर मिले और जिनकी वजह से मैं 75% बाहर आ चुका हूँ। आज उस गंदे सिस्टम के 18 साल के अनुभव को मैं आज बहुत गौरवशाली और बहुत सुकून महसूस कर रहा हूँ कि एक अच्छे डॉक्टर की वजह से मैं बाहर निकला। तो मैंने कहा कि यार, ये अनुभव फिर से कहूँगा दोस्तों, हर दवा गलत नहीं होती है, हर डॉक्टर गलत नहीं होता है। पर बिना सोचे बिना समझे किसी भी चीज़ को अपनाना एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि इलाज सिर्फ शरीर का नहीं, इलाज सोच का भी होना चाहिए। और यदि किसी भी व्यक्ति की सोच यदि ठीक हो जाए तो आधी बीमारी वहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये फाइनल पार्ट था। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं जो भी लिखूँ उससे किसी को नुकसान ना हो, उनकी ज़िंदगी में उन्हें कुछ फ़ायदे हो। तो मिलते हैं फिर अगले एक नए टॉपिक, एक नए सब्जेक्ट। पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लिखूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अच्छी लगे तो शेयर करें और आपकी राय ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।